हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे राकेश झुनझुनवाला जी के स्टॉक के बारे में। और अभी अभी जो खबर आई है जिसके अंदर राकेश झुनझुनवाला जी ने कुछ शेयर में कुछ बाइंग की है, कुछ नए शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राकेश झुनझुनवाला जी देश के बहुत बड़े मार्केट के जो कहते हैं कि बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, और जो कोई भी स्टॉक वो चूज़ करते हैं उसके अंदर मतलब बारिश सी आ जाती है, पैसा बहने लगता है। तो डेफिनेटली ये एक काफ़ी रिसर्च के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है, राकेश झुनझुनवाला जी रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद उस गोल को टारगेट करते हैं कि उस कंपनी के अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो डेफिनेटली किसी भी कंपनी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कंपनी की रिसर्च करना, उसकी बैलेंस शीट को देखना, उसकी बैलेंस शीट को चेक करना अच्छी तरीके से। तो इन सब चीज़ों के बाद राकेश झुनझुनवाला जी डिसीजन लेते हैं कि किस स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो रिसेंटली राकेश झुनझुनवाला जी ने अभी अभी कुछ स्टॉक्स के अंदर बाइंग की है। आइए जानते हैं कि हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर उन्होंने अभी अभी। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने जो अभी अभी रिसेंटली कुछ टाइटन्स के शेयर थे जो उन्होंने बहुत ही नीचे के भाव पे खरीदे थे, और एक बहुत अच्छी मतलब उसमें रैली आने के बाद थोड़े से टाइटन के शेयर हैं वो बेचे हैं, और उसके बाद जो उन्हें जो उससे पैसा मिला है यानी कि जो मुनाफा हुआ है उसके बाद उन्होंने उन शेयरों को अपना एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। ये एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस है जो उनके पास एक टाइम पे हुआ करता था, और अभी उसके अंदर कुछ और उन्होंने एड ऑन किया है। तो डेफिनेटली जो अब होल्डिंग हो गई है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। उन्होंने अभी जो मार्च जून क्वार्टर था उसके अंदर एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर वो बाय किए हैं। तो इस तरह से एक जो आप देख सकते हैं उसके बाद जो एक नई बूम आया था एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के शेयर्स के अंदर, तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग होती हुई आपको देख सकते हैं एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के अंदर, जिसमें उन्होंने अपने स्टेक में बढ़ोतरी की है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा शेयर है। तो आप देखेंगे कि एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के अंदर जो अभी अभी जो हिस्सेदारी है वो 1.19% से बढ़ा करके 1.61% कर दी है। तो इस तरह से आप एक जो स्टॉक के अंदर जो अप मूव आता हुआ देख सकते हैं। हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि पहले ही ऑलरेडी हिस्सेदारी इनकी थी इतनी, और उसके बाद अब इन्होंने इसको 1.61% कर दिया है। तो डेफिनेटली जो इन्होंने अब फाइनेंशियल सर्विस के जो शेयर हैं वो और एड ऑन किए हैं, जो उन्होंने मुनाफा कमाया। जैसा कि मैंने बताया टाइटन के शेयर में कुछ थोड़ी सी अपने शेयर बेचे हैं। तो इस तरह से उन्होंने एक नई उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाई है। तो डेफिनेटली एक नई वर्डिक्ट अभी आई थी जिसमें एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के कंपनीज में कुछ जो अभी जो उसका बिजनेस है उसके अंदर उन्होंने कुछ नए फेरबदल किए हैं। जो उनकी सर्विसेज हैं उनके अंदर उन्होंने कुछ एक नई डेवलपमेंट किया। तो उसके बाद डेफिनेटली वो रिसर्च राकेश झुनझुनवाला जी ने की होगी, और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर ये शेयर बाइंग किए हैं। तो जो शेयर बाइंग के लिए जो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने जून और अप्रैल की तिमाही में कुछ शेयर हैं उनमें हिस्सेदारी खरीदी है। एंड देन झुनझुनवाला जी के पास अब जो सेल के 5.75 करोड़ हैं, और उसके अलावा जो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी सेल के भी मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी अभी अभी जो रिसेंटली आप देख सकते हैं उसके अंदर भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो ये एक बहुत अच्छा अप मूव है कि यानी कि जो राकेश झुनझुनवाला जी धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपने अपने शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, यानी कि रिसर्च करते रहते हैं, और रिसर्च के बाद जो रिजल्ट मिलता है उन शेयर्स में वो अपने नई जो बढ़ोतरी है यानी कि नए शेयर को टारगेट करना, उनके अंदर अपनी बाइंग को देखना। तो इस तरह से हमेशा जो उनका टारगेट रहता है कि किस तरह से कुछ शेयर हैं जो बढ़ते रहते हैं, और बढ़ते बढ़ते उसके बाद उसमें अप मूव आ जाता है। तो उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी अभी जो जून के अंदर टाइटन का जो भाग था 1800 रुपये उस ऊंचाई पर थे, और एक अच्छी रिटर्न दी उनको। तो इसके बाद जुलाई में अब उनके भाव 2.6% गिर चुके हैं। यानी कि डेफिनेटली जो उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है, तो उसके बाद ये थोड़ी सी गिरावट आई है। जैसा कि मैंने बताया कि राकेश झुनझुनवाला जी ने अब एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के साथ साथ सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसमें अब उनके पास सेल के 5.75 करोड़ शेयर्स हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी तरीके से। एंड देन जो हिस्सेदारी है वो इसमें बढ़ाकर
39% हो गई है, जो पहले कम थी। और अब इन्होंने बिग बुल जैसे टाइटन जी अब बिग बुल जी के नाम से जाने जाते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं मार्केट के अंदर से उन्होंने जो टाइटन के अंदर शेयर थे वो कम करने के बाद उसके बाद जो उनके पास पैसा बचा था वो उन्होंने सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो आप इन दोनों शेयर को अपने टारगेट पर रख सकते हैं कि किस तरह से ये आगे आने वाले टाइम में इनमें अच्छा रिटर्न की उम्मीद है, क्योंकि जो डेफिनेटली जो राकेश झुंझुनवाला जी ने एक अच्छी रिसर्च की होगी उसके बाद ही उन्होंने एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस के अंदर और इसमें दोनों के दोनों शेयर्स में जैसा कि हम देखते हैं सेल के अंदर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो एक अच्छी मतलब जैसा कि कहेंगे कि आपको एक रिसर्च होती है तो डेफिनेटली आप इनको फॉलो कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपना शेयर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वीडियो राकेश झुंझुनवाला जी के शेयर के डेवलपमेंट के ऊपर, जो उन्होंने अभी अभी इस तिमाही के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विस को अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में ऐड किया है।